हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर.एस. नायक लेक्चरर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे 2027 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मात्र ये वीडियो 20 नंबर पक्का करा देगा, यानी कि अगर आप लोग इसको देख लेते तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ध्रुव स्वामी के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन है दूसरा है जगदीश चंद्र, ऑप्शन तीसरा है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन चौथा है मोहन राकेश। इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। ओके, ध्रुव स्वामी के लेखक कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद जी है। अब जो हमारा दूसरा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भाव विलास के रचयिता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, बिल्कुल एकदम 100 में से 100 है। ये आपको पेपर में देखने जरूर मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन जो है भूषण, और दूसरा ऑप्शन है केशव, और तीसरा ऑप्शन है मतिराम, और चौथा ऑप्शन है देव। जो भाव विलास के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देव। ओके, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 में, दूसरा ऑप्शन है 1940 में, तीसरा ऑप्शन है 1919 में, चौथा ऑप्शन है 1952 में। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 1951 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी है। देखिए आपका जो ये चिन्ह अगर दिखने को मिल जाएगा तो आप समझ लीजिएगा यही समास होगा। कौन सा समास? आइए मैं बताता हूँ। माता पिता में समास है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, ऑप्शन जो दूसरा है द्विगु समास, ऑप्शन तीसरा वाला बहुविग्री समास, ऑप्शन चौथा है द्वंद्व समास। तो माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका प्रश्न है। कह रहा कि गुनाहों के देवता की रचना विधा है, किस विधा से है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर उपन्यास विधा से। ओके, अगला क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन से हैं? दीप जले शंख बजे लेखक कौन से हैं? कन्हैयालाल मिश्र जी प्रभाकर हैं, कि शांति प्रिय है, कि रामपेच बेनपुरी है, कि डी ऑप्शन जो है देवेंद्र सत्यार्थी है। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए वाला कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। ओके, फिर ये देखिए आठवां जो क्वेश्चन है कि करुण रस का अस्थाई भाव कौन सा है? आप लोग इसको कमेंट में बताइए जरूर से जरूर। ओके, इसको आप कमेंट में बताना रहेगा करुण रस का स्थायी भाग कौन सा है। अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप लोग जाके कमेंट में देख लीजिएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चरण कमल बंदो हरियाई में प्रयुक्त अलंकार है। उपमा अलंकार है, कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि रूपक अलंकार है, कि यमक अलंकार है। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहे कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है रोला छंद के? तो ऑप्शन है 24, ऑप्शन जो दूसरा है 16, ऑप्शन तीसरा है 13, ऑप्शन जो चौथा है 11। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 24 मात्राएं होती है रोला छंद में। ओके, तो 11वां क्वेश्चन है, नील कमल में समास है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जाता है यह प्रश्न, नील कमल से समास में है। तो ऑप्शन जो है कर्मधारय समास है, कि बहुविग्री समास है, कि द्वंद्व समास है, कि द्विगु समास है, कि द्वंद्व समास है। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कर्मधारय समास। ओके, फिर आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, कह रहा कि युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन जो तव, ऑप्शन दूसरा है त्वय, ऑप्शन जो तीसरा है त्वयी, ऑप्शन चौथा है तभ्यम। तो युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला त्वयी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, कि 3 भेद होते हैं, कि 4 भेद, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 3 होते हैं। ओके, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। ये भी देखिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है,
क्वेश्चन करा कि अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है कौन सा है, इंद्र है कि गाय है कि यथासंभव है कि आप है। तो अविकारी शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, यथासंभव। फिर जो 15वां है कि नीड़ निर्माण के फिर के रचनाकार है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन से हैं, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ओके, हरीश राय बच्चन जी हो नीड़ निर्माण के लेखक रचनाकार माने जाते हैं। ओके, फिर अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है पीपर पात सरसमंडोला में अलंकार कौन से है। ऑप्शन जो है पहला उपमा, दूसरा जो है रूपक, तीसरा जो है श्लेष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा ये वाला। पीपर पात सरसमंडोला में उपमा अलंकार है। इसके बाद 16वां मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आपका है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है कौन सा है, काला हो जाएगा कि घोड़ा हो जाएगा कि लड़का या वह है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सर्वनाम है बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि हास रस का अस्थाई भाव क्या है, मतलब हास रस का स्थायी भाव है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है हास या वीर या शोक, इनमें से कोई नहीं। तो हास रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो हास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुरूप शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए है अनु, ऑप्शन जो दूसरा है अन, ऑप्शन तीसरा है अ, ऑप्शन जो चौथा है रूप। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए वाला अनु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आखिरी क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो ऑप्शन जो है रूढ़ियों के प्रतिविद्रोह, ऑप्शन जो दूसरा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, और ऑप्शन जो तीसरा है कि प्राकृतिक वर्णन। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, रूढ़ियों के प्रतिविद्रोह। फिर देखिए आ गया है गद्यांश वाला कि गद्यांश 3, ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य में हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट कर लेकर। यहाँ पर 3 प्रश्न दिया है, तो तीनों प्रश्न का आपको इसी में से उत्तर छांट कर लिखना रहेगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आप उसका संदर्भ लिखना है। और ठीक है, इसके बाद देखिए रेखांकित अंश को व्याख्या करना है कि यह गद्यांश के लेखक का क्या कहता है। तो इसमें आपको इसी अंडरलाइन को रेखांकित अंश की व्याख्या कहते हैं, तो अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है संकेत, आप लोग डाल लीजिएगा संकेत में कि ईर्ष्या डैश 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 पड़ती है। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ओके, तो पहला जो प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जो प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है उसी गद्य का पद का। ठीक है, तो रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत अंश में लेखक ने बताया कि ईर्ष्या अपने भक्त को एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है और वह सदैव दुखी रहने का वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है वह अकारण ही कष्ट भोगता है। वह अपने पास विद्यमान अनंत सुख साधनों से उपभोग द्वारा भी आनंद नहीं उठा पाता है। क्यों? वह दूसरों की वस्तुओं को देखकर मन में जलता रहता है। तो ये जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हुआ। अब उसमें दिया था और एक कि तीसरा वाला कि लेखक क्या कहता है। तो इसी में कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या से उत्पन्न पीड़ा का वर्णन किया है और कहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी रहता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश रहा है। अब देखिए पद जो हमारा है, पद देखिए, पद जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट पद हमारा चरण कमल बंदो हरिजाई, जाके कृपा पग गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोलो, रंग चले सिर छत्र धराई,
सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदोती ही पाई। यानी कि इस पंक्ति में आपको पद्यांश में आपको 3 प्रश्न दिए रहेंगे जो कि 2-2 नंबर का रहता है। तो आप अगर इसको करेंगे तो आपका 6 नंबर कंप्लीट होगा। कह रहा कि उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिए। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन से अलंकार है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये देखिए संकेत आप लोग डाल लीजिए। चरण कमल डैश डैश ती ही पाई। यहाँ संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक के उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी है। तो ये आपका संदर्भ हो गया, यानी कि 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। ओके, फिर दूसरा जो है, दूसरा पूछा कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन से अलंकार है? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ भी आपका दूसरा कंप्लीट हो गया, 4 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या जो करना है कि प्रस्तुत पद्यांश लेखक कहता है, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश लेखक कहता है कि हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों को वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जा सकता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, अर्थात ईश्वर की दया से असमर्थ व्यक्ति समर्थ हो जाता है और जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। यानी कि ये जो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हुआ। तो अब देखते हैं जीवन परिचय किनका किनका लिखना रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आप लोगों को इन्हीं लोगों को तैयार कर लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, महादेवी वर्मा जी का और तुलसीदास का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस जीवन परिचय है, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और थैंक यू।